नमस्कार दोस्तों, वैशाली ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कृषि यांत्रिक, इसका लाभ कैसे लें। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे दोस्तों। ठीक है, इससे आप ओपन कर लीजिएगा। तो ओपन कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। ठीक है ना, जो कि देख सकते हैं। ठीक है ना, इसके लिए आपको किसान रजिस्ट्रेशन चाहिए। बिना किसान रजिस्ट्रेशन के आप इसका लाभ लेने के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसको ओपन कीजिएगा तो लिखा हुआ होगा फार्मर एप्लीकेशन का, दूसरा रहेगा डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड पर आपको बताया रहेगा कृषि यांत्रिक में आपको क्या क्या चीज़ अवेलेबल है और कितना रुपया लगता है। ठीक है ना, कितना % का छूट है, कौन सा सामान यहाँ उपलब्ध होता है सरकार की तरफ से। ठीक है ना, कृषि में जो यूज होता है सामान उसके लिए। तो इस प्रकार से पूरा एक चार्ट बनाया हुआ रहता है। ठीक है ना, इसमें रेट वगैरह सारा चीज़ दिया हुआ रहता है। आपको जो भी देखना है इसमें आप देख करके समझ लीजिए। ठीक है ना, उसके बाद जैसे ही आइएगा मेन साइट पर तो लिखा हुआ है सब्सिडी प्राप्त करने के लिए यहाँ आवेदन करें। अप्लीकेशन एंट्री का ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों इस पर आप सिंपल सा क्लिक कीजिएगा कृषि यांत्रिक के अप्लाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अप्लाई के जैसे ही ओपन कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा, जो कि लिखा हुआ रहेगा दोस्तों अप्लीकेशन एंट्री फॉर्म। ठीक है ना, जो कि इसमें आपको किसान रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे किसान रजिस्ट्रेशन आपको दे देना है। ठीक है ना, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये डीबीटी साइट पर जाइएगा। ठीक है ना, इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे किसान रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है ना दोस्तों, तो जैसे ही डीबीटी साइट पर आइएगा तो यहाँ लिखा हुआ रहेगा आवेदन सेवाएं में आपको नीचे लिखा हुआ रहेगा किसान पंजीकरण। तो आप किसान पंजीकरण करके, ठीक है ना, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप किसान रजिस्ट्रेशन देकर अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा वीडियो के लास्ट तक। ठीक है ना, आपको हम बताएंगे। तो इस प्रकार से रहता है। आप जैसे ही किसान रजिस्ट्रेशन जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस खुल के आएगा, जो कि आपको आधार कार्ड के द्वारा ही बनता है। बैक आते हैं फॉर्म पर हम, तो यहाँ पे किसान रजिस्ट्रेशन दीजिएगा। ठीक है ना, किसान रजिस्ट्रेशन नंबर दे करके, ठीक है ना, गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही इसको क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आपको फिर से एक नया इंटरफेस खुल के आएगा, जो कि आप किसान रजिस्ट्रेशन के साथ जो भी डाटा दिए थे वहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो उपयुक्त सूचना जो आया है वो सही है या गलत है दोस्तों। ठीक है ना, तो आप जो रजिस्ट्रेशन दिए हैं वो सही जो डिटेल्स आया है कि नहीं। अगर आया है तो येस कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिएगा तो फिर से आप रजिस्ट्रेशन नंबर देख करके क्लिक कीजिए। येस कीजिएगा तो फिर से एक नीचे आपको एक सूचना आएगा। ठीक है ना, जो आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जैसे ही खोलिएगा तो इस प्रकार से एक बड़ा सा बॉक्स ओपन हो के आएगा, जो कि अप्लाई करने के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा ग्राम पंचायत पहले चूज करने के लिए ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, ग्राम पंचायत क्लिक करने के बाद आपको विलेज का ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, हाँ, उसके बाद आपको कैटेगरी पूछता है, आप जनरल से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं या ईबी से हैं। आप जिस भी कैटेगरी से होंगे वो कैटेगरी के आप सिलेक्ट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, बाकी सारा चीज़ फिलअप होके आता है। उसके बाद आपका जो बैंक डिटेल्स दिया आया हुआ है वो ब्रांच का नाम क्या है, मतलब कहाँ का ब्रांच है। ठीक है ना, वो आपको ब्रांच नेम वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आपको जहाँ से भी होगा आपका, ठीक है ना, आईएफसी के अनुसार वो आपको ब्रांच दे दीजिएगा। सिलेक्ट इम्प्लीमेंट में पूछता है दोस्तों आपको सामान कौन सा लेना है। बूम स्प्रेयर, ब्रश कटर, चैफ कटर, मतलब कलकुट्टी होता है वो, डिस्क फ्लॉप, बहुत सारा इसमें रहता है। आपको जो भी लेना है, ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आता वो नाम कॉपी करके आप, ठीक है ना, गूगल पे भी जाकर देख सकते हैं वो चीज़ है क्या। ठीक है ना, अगर आपको पाइप लेना है तो वो HDP इंग्रेशन पाइप आता है। ठीक है ना, हैंड टूल आता है, उखरी आता है। तो इस प्रकार से बहुत सारा ऑप्शन है। मान लीजिए हमको चैफ कटर लेना है, कलकुट्टी, तो उसको सिलेक्ट कीजिएगा। तो नीचे जो ऑप्शन लिखा हुआ है सिलेक्ट 5 इम्प्लीमेंट, इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको छोड़ देना है वैसे ही। ठीक है ना, इसको टच नहीं। नीचे आप आइएगा तो अपलोड करने के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट ओनली फॉर SC ST और EBC। अगर आप इस तीनों में से कोई एक से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और नीचे आप लोग बोल रहा है अपलोड LPC या मालगुजारी रिसिप्ट, मतलब आपका लगान रसीद जो है ज़मीन का वो अपलोड करना है ओनली फॉर 100 KB के अंदर में। ठीक है ना, लिखा हुआ है फाइल साइज शुड बी मोर देन 100 KB। उसके बाद आपको इंटर ए पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड बनाना है। मान लीजिए आपका मोहन नाम है तो मोहन @ जो भी बनाना है वो बना करके कन्फर्म करके यहाँ पे कैप्चा कोड दीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम आपको अपलोड करके डॉक्यूमेंट पासवर्ड यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। आपको जो भी मन है वो पासवर्ड क्रिएट कीजिए। ठीक है ना,
उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। मान लीजिए मेरा नाम सोहन है तो सोहन @123 बना सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड आप सेम लिखिए। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड में आपको कैप्चा कोड देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप कैप्चा कोड सिंपल सा आसान रहता है। ठीक है ना, यहाँ पे कैप्चा कोड देके सबमिट पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। तो जैसे ही सबमिट पर दोस्तों क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना, फिर से एक नया इंटरफेस ओपन होके आएगा। ठीक है ना, देख सकते हैं आप पूरा चीज़ मिला करके उसके बाद सबमिट कीजिए। ठीक है ना, जैसे ही दोस्तों एक सबमिट कीजिएगा तो आपको नीचे फिर एक बॉक्स खुल के आएगा। ठीक है ना, जो कि जैसे ही सबमिट कीजिएगा देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ ऐड योर लैंड डिटेल्स, मतलब आप अपना ज़मीन के रसीद के अनुसार से खाता एवं खेसरा नीचे फिलअप कीजिए। ठीक है ना, तो देख सकते हैं एक बॉक्स ओपन होके आया है। ठीक है ना, जो कि आपको रेफरेंस नंबर प्रोवाइड कराती है। ठीक है ना, इस रेफरेंस नंबर को आप कहीं कॉपी कर लीजिए और नहीं तो कहीं लिख लीजिए, वो बेहतर रहेगा। उसके बाद आपका पूछ रहा है ज़मीन का खाता नंबर क्या है, आपका ज़मीन का जो भी खाता नंबर होगा रसीद के अनुसार दीजिए। ठीक है, उसके बाद खेसरा नंबर पूछता है, कोई एक ही खेसरा देना है दोस्तों, ऐसा नहीं एक रसीद में अगर 10 खेसरा है तो आपको 10 देना है, कोई एक ही दीजिएगा तो काम चलेगा। ठीक है, उसके बाद रकबा पूछ रहा है एकड़ में, आपके पास एकड़ में कितना ज़मीन है। ठीक है ना, तो वो इस प्रकार से आप अपना रकबा दे दीजिएगा एकड़ में। उसके बाद ऑप्शन आता है ऐड लैंड डिटेल्स, मतलब आपका जो डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं ज़मीन का वो ऐड करने के लिए। ठीक है ना, तो इस पर ऐड पर जैसे ही दोस्तों क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना, ये ऐड फिर से एक नया बॉक्स ओपन होके आएगा। ठीक है ना, जो कि ऐड हो जाता है। ठीक है ना, देख सकते हैं नीचे हो गया, क्योंकि सीरियल नंबर, खाता, खेसरा और रकबा। अगर आपको और रकबा चढ़ाना है तो उसमें और ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर सिंपल सा एनरोलमेंट नंबर जो रहता है उसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, कॉपी करके आप काम कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप कहीं पे लिख लीजिए। ठीक है ना, तो उसके बाद फिर से आप ऊपर आइएगा। ठीक है ना, तो आपको एक फार्मर एप्लीकेशन ऊपर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है ना, देख सकते हैं आपको हम बता रहे हैं। ठीक है ना, अगर वीडियो में कोई समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है ना, और दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपको कृषि यांत्रिक का लाभ सबको मिल सके जो सरकार देती है। फार्मर एप्लीकेशन पर सिंपल सा दोस्तों आप जाइएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अगर एप्लीकेशन एंट्री, एप्लीकेशन अपडेट करने के लिए अगर आपने किसी प्रकार से इसको फॉर्म में गलत भरे हैं तो इसको सुधार भी कर सकते हैं। सिंपल सा यहाँ है। ठीक है ना, यहाँ पे रेफरेंस नंबर और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो दे करके सबमिट कीजिएगा तो सुधार होगा। एक फाइनलाइज का ऑप्शन होता है, उस पर फाइनलाइज पर रेफरेंस नंबर दे करके और पासवर्ड यहाँ दीजिएगा और सबमिट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो जैसे ही पासवर्ड और सबमिट दीजिएगा, पासवर्ड देकर सबमिट कीजिएगा, आपको OTP जाएगा जो आप किसान रजिस्ट्रेशन में जिस नंबर दिए थे उस पर 5 डिजिट का OTP जाता है, उसको वेरीफाई कोड करना है। ठीक है ना दोस्तों, जैसे ही वेरीफाई कीजिए लिख देगा कोड वेरीफाई सक्सेसफुल, और इसको नीचे आइएगा। ठीक है ना, स्क्रॉल करके देख सकते हैं योर एप्लीकेशन फॉर्म, जितना भी आपने जो फिलअप किया है वो चीज़ आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा टिक करना है। ठीक है ना, आई एग्री के लिए, और यहाँ पे फाइनलाइज पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे पूछता है आपसे फाइनल करना है कि नहीं, तो येस कीजिएगा दोस्तों। जैसे ही दोस्तों येस कीजिएगा आपको एक PDF प्रोवाइड करा है, जिस देख सकते हैं एनरोलमेंट प्रिंट, एनरोलमेंट नंबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं आपका फॉर्म भरा चुका है। ठीक है, जिस चीज़ के लिए फॉर्म भरे हैं, ठीक है ना, वो सारा चीज़ इसमें डिटेल्स रहता है। आप इसको प्रिंट करके रखिए। ठीक है ना, वहाँ किसान ऊपर अधिकारी के पास जाता है। जय हिंद।